नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6th सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें 4 यूनिट पढ़ना था। 4 यूनिट में से 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमने देखा है ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा है बजट और बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल और कैश बजट। और आज हम थर्ड यूनिट अपना शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। अब रेशो एनालिसिस क्या है? रेशो हमने बहुत बार सुना है कि इस रेशो में ऐसे, जैसे कि आपने पार्टनरशिप में सुना होगा कि 2 पार्टनर्स है, एक नया पार्टनर्स आता है तो उनका नया जो रेशो है वो क्या रहेगा। तो रेशो इन द सेंस ऑफ रेशो मीन्स हम क्या कहेंगे कि रेशो मीन्स द रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, रेशो जो होता है वो 2 नंबर्स में रिलेशनशिप दर्शाता है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, टाइम और प्रपोर्शन। ओके, तो टाइम, प्रपोर्शन और परसेंटेज के फॉर्म रिलेशनशिप 2 नंबर्स में टाइम, रेशो और प्रपोर्शन के फॉर्म में जो रिलेशनशिप दर्शाता है उसे कहते हैं हम रेशो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर लेंगे तो देयर इज 20% फीमेल इन दिस एरिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उसमें हमने क्या बताया है, रेशो बताया है, लेकिन किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। ओके, देन उसी तरह से प्रपोर्शन में या टाइम्स में भी हम रेशो को दर्शा सकते हैं। अब ये रेशो जो है वो, जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक पार्ट, हर एक यूनिट किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से वो सिलेबस में आता है, बराबर है। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक सिलेबस में नहीं रहता। तो वैसे ही जो रेशो है, रेशो का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है, एक अपना यूज है, जिस यूज के लिए सिलेबस में रेशो ये यूनिट डाला गया है। तो जैसे कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट विद द अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, बराबर है। तो ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग किसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को जब अकाउंटिंग करनी है तो उनको वेरियस टाइप्स के डिसीजन लेना पड़ता है। तो उनके जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए सारे, हम जो इतने 4 यूनिट यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं, हर एक यूनिट का अपना एक महत्व है और उसके लिए हर एक यूनिट में अपना एक यूनिकनेस है। तो सेम वैसे ही ये रेशो यूनिट में भी अपना एक यूनिकनेस है, उसका एक महत्व है, जिसका यूज हम अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। तो जो रेशो है वो, रेशो का यूज किस तरह से होता है, तो रेशो का यूज, रेशो एनालिसिस एक जो ऐसा टूल है, हम उसे कहेंगे द रेशो एनालिसिस इज अ टूल यूज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कंपनी की ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है वो किस तरह की है, इसको डिटरमाइन करने के लिए रेशो का यूज हर कंपनी में किया जाता है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो जहाँ पे रेशो का यूज न होता हो। ओके, तो यहाँ पे फिर रेशो का यूज क्या है, किस लिए रेशो यूज किया जाता है। तो फर्स्ट यूज है उसका इंटर कंपनी कंपैरिजन। ओके, अब इंटर कंपनी मतलब क्या, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ तुलना, कंपैरिजन। ओके, तो इंटर कंपनी कंपैरिजन जो है वो यूज फॉर बेंचमार्किंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। जो अपने कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करने के लिए रेशो का यूज किया जाता है। क्योंकि जैसे देखिए कि अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो, हम अगर दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करते हैं तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा एक मानना रहता है। नेट प्रॉफिट रेशो सेम, कि दूसरी कंपनी की तुलना में अपने कंपनी का जो रेशो है वो अच्छा होना चाहिए, अपनी कंपनी की जो इफिशियंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम हमेशा कंपटीटर के साथ अपने फाइनेंशियल पोजीशन का कंपैरिजन करते हैं और उसी कंपैरिजन के लिए रेशो एनालिसिस एक महत्वपूर्ण पार्ट है।
दूसरा है ये हुआ इंटर कंपनी, मतलब दूसरे के साथ, दूसरे कंपटीटर के साथ अपने कंपैरिजन करने के लिए। सेकंड अगर देखते हैं तो वो है इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। ओके, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। तो इंट्रा कंपनी कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने के लिए रेशो का यूज किया जाता है। जैसे कि अपना वर्किंग कैपिटल किस तरह का है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किस तरह का है, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर किस तरह का है, अपना डेटर्स क्रेडिटर्स टर्नओवर किस तरह का है। ओके, अपनी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स किस तरह की है, करंट एसेट्स अपने पास इतनी है क्या कि हम करंट लायबिलिटी का पे कर सके, या उनकी तुलना में उनका जो प्रपोर्शन है वो कितने टाइम्स में है, ओके, कितने प्रपोर्शन में है। इस तरह का जो कंपैरिजन है, वो इस तरह का जो कैलकुलेशन है, वो हमें रेशो में करना है। तो इंट्रा कंपनी, कंपनी के अंतर्गत ही, कंपनी में भी हम कंपैरिजन करने के लिए रेशो का यूज करते हैं। फर्स्ट हुआ इंटर कंपनी कंपैरिजन, सेकंड इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। इंटर कंपनी मीन्स दूसरे कंपटीटर के साथ, दूसरी कंपनी के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ हमें कंपैरिजन करने के लिए रेशो का यूज होता है। इंट्रा कंपनी मीन्स अपनी ही खुद की कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी परफॉर्मेंस होगा, वो परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए रेशो का यूज किया जाता है। ओके, देन है इस्टेब्लिशिंग फ्यूचर फंड्स। ओके, फ्यूचर फंड्स इस्टेब्लिश करने के लिए इट कैन बी हेल्पफुल टू इस्टेब्लिशिंग फ्यूचर फंड्स। फ्यूचर फंड्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी रेशो का यूज किया जाता है। अब रेशो के अपने अपने एडवांटेज भी है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज कहे तो कंपनी की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कितनी है, वो डिटरमाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए भी रेशो का यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ कंपनी की जो फाइनेंशियल इफिशियंसी है, फाइनेंशियल इफिशियंसी भी रेशो के थ्रू चेक की जा सकती है, कंपेयर की जा सकती है। उसी के साथ साथ जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में भी रेशो हेल्पफुल रहता है हमेशा, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन ऑफ रेशो कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट नहीं ले सकते। देन उसी के साथ साथ जो इफेक्टिव कंट्रोलिंग है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए और परफॉर्मेंस टूल्स चेक करने के लिए भी कंपनी में रेशो का यूज किया जा सकता है। तो इस वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस के है कि जिसके लिए कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्टिंग के लिए और वेरियस टूल्स इस्टेब्लिश करने, वेरियस फंड्स, फ्यूचर फंड्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी रेशो का यूज किया जाता है। तो इस तरह से है रेशो। अब रेशो जो है, जो भी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे वो थ्री इसमें लिखेंगे हम, एक्सटेंशन में लिखेंगे, जैसे परसेंटेज में रेशो आएगा, सेकंड वन टाइम्स में और थर्ड प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से रेशो का कैलकुलेशन किया जाएगा। आई होप आपको रेशो क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेशो। अब रेशो किस तरह के हैं और हमें किस तरह के कौन कौन से रेशो का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो टाइप्स ऑफ रेशो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशो। फर्स्ट, रेशो के जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है। देर आर 4 टाइप्स इन रेशो। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स है वो, तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सेकंड वन इज टर्नओवर रेशो, उसे ही हम कहेंगे इफिशियंसी रेशो, और उसी का दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशो। टर्नओवर रेशो, इफिशियंसी रेशो और एक्टिविटी रेशो तीनों सेम है। ओके, देन थर्ड वन इज लिक्विडिटी रेशो, उसे ही और फोर्थ वन इज सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का ही दूसरा नाम है लिवरेज रेशो। ओके, अब एक्सप्लेन करते हैं कि हम डिटेल में समझ लेते हैं कि
क्या है इन चारों रेशो का मीनिंग, और इन चारों रेशो में हर एक रेशो में हमें कौन से रेशो किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट रेशो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी दिस रेशो मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म। ओके, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ओके, कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। अब ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हमें देखना है कि कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी कैन अर्न ऑन सेल्स। ओके, कंपनी जो है सेल्स पे कितना प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस। ओके, तो उसके लिए जो भी हमें सेल्स पे जो भी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट का कितना परसेंट पार्ट है, मतलब प्रॉफिट कितनी परसेंट प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसके ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड है। तो अब जो प्रॉफिट है, हाउ मच प्रॉफिट वी कैन अर्न ऑन प्रॉफिट, तो हम अर्न ऑन सेल्स पे हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमें दो तरह के रेशो का कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट वन इज रेशो टू सेल्स रिलेशन टू सेल्स, और सेकंड वन इज रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। जो भी रेशोज हम कैलकुलेट करेंगे उसमें एक सेल्स से रिलेटेड रेशो हमें कैलकुलेट करना है और दूसरा रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेशोज हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, अब जो सेल्स से रिलेटेड रेशो होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हुआ, बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम हमेशा सेल्स पे लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट में हमने पढ़ा है, बराबर है। देन जो नेट प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो भी हमेशा सेल्स पे होता है, बराबर है, तो वो भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का एक पार्ट होगा। देन थर्ड वन सेकंड में जो रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट रेशो है तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ओके, उसके कैलकुलेशन के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। देन रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को कितना रिटर्न दिया जाएगा, इस पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। इसलिए ये जो 3 से 4 रेशो मैंने अभी कहा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, इस तरह के रेशो का कैलकुलेशन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में किया जा सकता है। अब आपको ये डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज अंडर डैश 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 रेशो, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। तो आपको उसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करते आना चाहिए। तो इस तरह से ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सेकंड वन इज टर्नओवर रेशो। अब टर्नओवर मीन्स क्या, इफिशियंसी मीन्स क्या और एक्टिविटी रेशो मीन्स क्या। तो जो टर्नओवर है या इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी किस बात की यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी इफिशियंसी चेक की है, बराबर है, जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और ओवरऑल इफेक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में चेक हुआ है। लेकिन जो टर्नओवर रेशो है वो टर्नओवर रेशो में हमें क्या करना है, दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स इफिशियंसी इन यूटिलाइजिंग दी असेट्स। ओके, असेट्स के यूटिलाइजिंग में कंपनी की इफिशियंसी किस तरह की है इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें टर्नओवर रेशो और इफिशियंसी रेशो और एक्टिविटी रेशो कैलकुलेट करना है। अब असेट्स के यूटिलाइजिंग की परफॉर्मेंस कैसे की जा सकती है, तो कंपनी का डेटर्स टर्नओवर रेशो किस तरह का है, ओके, देन कंपनी का क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो किस तरह का है, देन स्टॉक टर्नओवर रेशो कंपनी में किस तरह का है,
देन उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किस तरह का है, इसका कैलकुलेशन टर्नओवर रेशो में किया जा सकता है। तो वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक टर्नओवर, ये सारे रेशो टर्नओवर रेशो में आएंगे। टर्नओवर रेशो उसे ही कहेंगे हम इफिशियंसी रेशो या उसे ही कहेंगे हम एक्टिविटी रेशो। ओके, तो ये इसका यूज क्या है, दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स इफिशियंसी यूटिलाइजिंग द असेट्स यूटिलाइजिंग में जो फर्म्स की इफिशियंसी को हमें चेक करना है, कंपेयर करना है, उसके लिए टर्नओवर रेशो का यूज होता है। ओके, देन थर्ड रेशो का टाइप्स है हमारा लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो क्या है, तो दे मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन। जो लिक्विडिटी रेशो है वो लिक्विडिटी रेशो कंपनी की जो फर्म्स की जो करंट ऑब्लिगेशन की एबिलिटी है, मीट द करंट ऑब्लिगेशंस, फर्म्स एबिलिटी ऑफ टू मीट द करंट ऑब्लिगेशंस। ओके, करंट ऑब्लिगेशंस को मेजर करने के लिए लिक्विडिटी रेशो का यूज किया जाता है। तो ये जो रेशो है, दिस इज अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। जो लिक्विडिटी रेशो है वो लिक्विडिटी रेशो किस तरह से यूज होता है, तो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए लिक्विडिटी रेशो का यूज किया जा सकता है। कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी की तरलता कितनी है, उसको जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशो का यूज किया जाता है। अब कंपनी की लिक्विडिटी हम किस तरह से जानेंगे या किस तरह से देखेंगे, तो कंपनी के पास लायबिलिटी के कंपेयर में कंपनी की एसेट्स कितनी है, कंपनी की क्विक लायबिलिटी के तुलना में कंपनी की क्विक एसेट्स कितनी है, उसको कंपेयर करने के लिए, उसका प्रोपोर्शन देखने के लिए हमें लिक्विडिटी रेशो का यूज करना है। तो इसमें हमारे दो तरह के रेशो आएंगे, उसमें फर्स्ट वन इज करंट रेशो एंड सेकंड इज क्विक रेशो। ओके, उसे ही क्या हम कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो। ओके, और उसे ही कहेंगे लिक्विडिटी रेशो। तो इस तरह से जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कंपनी में लिक्विडिटी रेशोज का यूज किया जाता है। ओके, फोर्थ रेशो टाइप इज सॉल्वेंसी रेशो, उसे ही हम कहेंगे लीवरेज रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशो क्या है, तो जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशो का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो हमें सॉल्वेंसी और लीवरेज रेशो यूज करना है। दिस रेशो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन फाइनेंसिंग द फर्म्स असेट्स। ओके, इस रेशो का यूज, जो सॉल्वेंसी रेशो और लीवरेज रेशो है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन फाइनेंसिंग द फर्म्स असेट्स। फर्म्स असेट्स के फाइनेंसिंग के लिए कंपनी की डेब्ट कितनी है और कंपनी की इक्विटी कितनी है। अब डेब्ट मतलब डेब्ट में लॉन्ग टर्म डेब्ट हो सकती है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। ओके, तो इस तरह से कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है या लॉन्ग टर्म लोन है, उसके साथ कंपनी की असेट्स मींस कंपनी की जो इक्विटी है, वो इक्विटी किस तरह की है, तो उसमें इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आएगा। ओके, तो ये जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट को हम कहेंगे हमारा लोन कैपिटल, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है उसे कहेंगे हम ओन कैपिटल, मीन्स हमारा खुद का कैपिटल। तो ये जो लोन कैपिटल है और ओन कैपिटल है, इसमें किस तरह का प्रोपोर्शन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका यूज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें सॉल्वेंसी और लीवरेज रेशो का यूज करना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म पोजीशन अगर देखनी है तो लिक्विडिटी रेशो का यूज करेंगे, और कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखनी है तो सॉल्वेंसी रेशो का यूज करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो में क्या है, लोन कैपिटल और ओन कैपिटल, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, इन दोनों का हमें रेशोज का प्रपोर्शन हमें कैलकुलेट करना है।
तो इस तरह से है फोर्थ सॉल्वेंसी रेशो। तो आई होप ये जो 4 टाइप्स है, रेशो के 4 टाइप्स हमने देखे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, टर्नओवर, इफिशियंसी और एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो, और उसे ही हम कहते हैं लीवरेज रेशो। ओके, तो इस तरह से ये जो चारों टाइप्स है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में हम प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, इस तरह के रेशोज का कैलकुलेशन करते हैं। टर्नओवर रेशो में जो भी स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिस नाम में जिस रेशो में टर्नओवर वर्ड आया है वो हम कंपनी की जो असेट्स यूटिलाइजिंग इफिशियंसी है वो चेक करने के लिए इन रेशो का यूज किया जाता है। लिक्विडिटी रेशो का यूज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम करंट असेट्स रेशो और क्विक असेट्स रेशो का कैलकुलेशन करते हैं। और जो सॉल्वेंसी रेशो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम लोन कैपिटल और ओन कैपिटल में कंपैरिजन करके लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का कंपैरिजन करके कंपनी की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है और लीवरेज सॉल्वेंसी पोजीशन है वो चेक करते हैं। अब अगर एक आध कोई दूसरी कंपनी है जिसको अगर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या जो इन्वेस्टर्स है जिसको हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए भी ये रेशो जो है वो रेशो महत्वपूर्ण ठहरते हैं, क्योंकि कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो देख के या कंपनी की लिक्विडिटी रेशो देख के भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और कंपनी टॉप ऑफ द लेवल कब जाएगी, मतलब कंपनी को टॉप लेवल पे जाने के लिए और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इफिशियंसी कैसे बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे इफिशियंसी चेक की जाएगी, और इफिशियंसी चेक करने के बाद हम कहाँ कम हो रहे, बराबर है, इफिशियंसी हमारी कहाँ कम हो रही, कौन सा ऐसा आइटम है, कौन सा ऐसा वो आइटम है जिसके कारण कंपनी की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी कम होते जा रही है, उस पे हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन लेंगी, और उसके थ्रू कंपनी की इफिशियंसी बढ़ाने में भी सहायता होगी। और इसी के लिए कंपनी का ये जो पार्ट है रेशो एनालिसिस, वो रेशो एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अब देखते हैं कि जो रेशो कैलकुलेशन है, रेशोज का कैलकुलेशन है, उसकी मेथड्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि जो रेशो है वो रेशो 2 नंबर्स में रिलेशनशिप दर्शाता है। तो जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीके से वो रिलेशनशिप दर्शाई जा सकती है। तो सबसे पहले है परसेंटेज रेशो, देन सेकंड मेथड है उसकी टाइम रेशो, एंड थर्ड मेथड है प्रोपोर्शन रेशो। रेशो मेजर्स की जो मेथड्स है वो 3 मेथड्स है, परसेंटेज रेशो, टाइम्स रेशो और प्रोपोर्शन रेशो। जो भी हम ये चारों टाइप्स के रेशो का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हर एक टाइप में एक परसेंटेज की मेथड हमें यूज करनी है। जैसे कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं, उसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, तो उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ मेथड्स, परसेंटेज मेथड, ओके। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज में रेशो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो जैसे हमें फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, ओके। तो नेट प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशो हमेशा किस पे होता है, सेल्स पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज नेट प्रॉफिट जो है वो सपोज मान लेते हैं कि 25,000 है, ओके। जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 ले लेते हैं, ओके। जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 है, और जो सेल्स है वो अगर 2 लाख है, तो यहाँ पे रेशो कैसे बनेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो इसका रेशो कितना आएगा, 25, ओके। और इसको हमें साइन देना है परसेंट,
ओके, क्योंकि ये परसेंट के बेस पे है, परसेंटेज बेस रेशो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। अब यहाँ पे 25 कैसे, अगर 2 लाख के 50% लेते हैं तो 1 लाख, और 1 लाख के हाफ करते हैं तो 25%। ओके, तो इस तरह से जो रेशो है, परसेंटेज में कुछ रेशो दर्शाए जाते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, और हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से रेशो आते हैं। सेकंड टाइप है, सेकंड मेथड है टाइम रेशो। अब टाइम रेशो टाइम रेशो किस लिए यूज होता है, तो कंपनी का जो हम जिसे कहेंगे कि रिकवरी ऑफ डेटर्स जो रहेगा, उसके लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह से, जैसे हमने पिछली जो हमारा सेकंड यूनिट था, सेकंड यूनिट बजट एंड बजटरी कंट्रोल, उसमें हमने देखा था कि रिकवरी फ्रॉम डेटर्स 2 टाइम्स, ओके, 2 मंथ्स, म्हणजे उनको जो टाइम दिया जाता था 2 मंथ्स का, 1 मंथ्स का, तो उसके लिए हमें जो मेथड यूज करनी है वो है टाइम रेशो। ओके, तो टाइम रेशो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शन या रेशो कैलकुलेट करना है हमें 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो इसका टाइम्स कितना आएगा, टाइम्स रेशो में अगर कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो टाइम्स कितना आएगा 0.05, ओके, 0.5, इसे हम लिखेंगे टाइम्स। ओके, इस रेशो को कैसे लिखना है, हमें टाइम्स में लिखना है। देन थर्ड मेथड देखते हैं प्रोपोर्शन रेशो। अगर प्रोपोर्शन देखना है हमें कि करंट असेट्स का करंट लायबिलिटी से प्रोपोर्शन कितना है, तो फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं यहाँ पे कि 1 लाख हमारी करंट असेट्स है, ओके, 1 लाख करंट असेट्स है, और सपोज मान लेते हैं कि 2 लाख ले लेते हैं, करंट असेट जो है वो 2 लाख है, और करंट लायबिलिटी जो है हमारी 1 लाख है। ओके, तो इसका रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसका रेशो कैसे होगा, करंट असेट्स 2 है, लायबिलिटी 1 है, बराबर है, तो इसका जो रेशो है प्रोपोर्शन कैसे होगा 2:1। तो अगर हम ऐसे 2 में अगर लिखते हैं तो उसका वो जो रेशो मेथड है वो है प्रोपोर्शन मेथड। तो जो करंट रेशो है, क्विक रेशो है, ये जो रेशो है वो हमें प्रोपोर्शन में दर्शाने हैं। जो डेटर्स टर्नओवर रेशो या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो जो है वो हमें टाइम्स में दर्शाने हैं, और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, जो भी रेशो हम सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 जहां पे करेंगे, वहां हमें परसेंटेज में दर्शाना है। तो ये जो परसेंटेज रहता है, प्रतिशत प्रमाण रहता है, वो 100 पे रहता है, और जिसे हम डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100 जहां पे करेंगे, वहां पे हमें जो आंसर है वो परसेंटेज में दर्शाना है। रेशो कैलकुलेशन में ये जो एक्सटेंशन लगाना है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने रेशो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो परसेंटेज में है, टाइम्स में है या प्रोपोर्शन में है, वो ही अगर हमें पता नहीं है तो फिर वहां पे भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए रेशो समझना, रेशो कैलकुलेट करना जितना जरूरी है, उसका वो रेशो किसमें लेना है, मतलब परसेंटेज में लेना है, टाइम्स में लेना है या प्रोपोर्शन में लेना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और ये जो टाइम्स है वो टाइम्स मीन्स कितना उसका रेट है, कितना पट जिसे हम बोलेंगे, तो वो टाइम्स रेशो में आएगा। प्रोपोर्शन में उसमें जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो तुलना की जाएगी। दो नंबर्स रहेंगे, वो 2 नंबर्स में अगर हमें कंपेयर करना है तो प्रोपोर्शन किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो 3 मेथड्स है वो 3 मेथड्स हमने देखे, रेशो के 4 टाइप्स हमने देखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे जो टाइप्स है वो चारों टाइप्स के रेशो जो है वो 2 तरीके के रेशोज में होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स रिलेटेड रेशो, और सेकंड वन इज बैलेंस शीट रिलेटेड रेशो। अब प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड रेशो जो है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया, देन नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, और उस तरह के जो अन्य रेशोज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है,
उन रेशो को हम एक पार्ट में लेंगे और दूसरे पार्ट में हम लेंगे बैलेंस शीट रिलेटेड रेशो, रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो उसमें करंट रेशो आ गया, क्विक रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, देन इधर यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड और डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ओके, तो इस तरह के रेशो का कैलकुलेशन हमें दो तरीके में करना है। यहाँ पे हम सेपरेट ना पढ़ते हुए इसमें चार रेशो के चार टाइप्स के हम दो पार्ट करेंगे, रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट शुरू करेंगे रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप आज का ये जो बेसिक लेक्चर है वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।